जय श्री राम। हमने सुंदरकांड में अभी तक चौपाइयाँ पढ़ ली हैं 42, जिसमें हमने पढ़ा था कि विभीषण जा रहे हैं आकाश मार्ग से होते हुए राम जी की शरण में, और वो सोचते हैं और कहते हैं अपने मन ही मन में कि मैं भगवान के उन चरणों में जा रहा हूँ जिन चरणों की भरत ने शरण ली है। भरत ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है उन चरणों को। आज मैं देखूंगा, आज मैं छूऊंगा, आज मैं उनके दर्शन करूंगा। तो ये विचारते हुए वो जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े संतुष्ट हैं, और वो चलते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, आही विधि करत सा प्रेम विचारा, आयाओ समाधि सिंधु आही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषम। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पे ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं कपीस सुनहु नर नाहा, जानी ना जाई निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। देखिए, यहाँ सुग्रीव जी को डाउट हो गया है। वो कह रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? राम जी कहते हैं, वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन साठ आवा, राखियों राखिए बांधी मोहियस भावा, सखा नीति तुम कीन बिचारी, मम पान सरना गत भय हारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए, इसे बांध कर लाया जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है, शरणागत के भय को हर लेना। जो शरण में आए उसके भय को, उसके डर को समाप्त कर लेना। मेरा तो यही सोच है। सुनी प्रभु बचना हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले ऐसे शरणागत भगवान राम हैं। शरणागत कहूँ जेता जही, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में, ते नहीं बिलोकत हानि। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शुद्ध हैं, पाप में हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कोटि विप्र बदलागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि आग नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए कितने भगवान दयालु हैं। करोड़ों जिन्होंने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, जिनके ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा है या पाप लगा है, वो भी अगर शरण में आए तब भी मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, उसके जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूँ। पाप बांत कर सहज सुभाऊ, भुजानु मोर तहि भाव ना काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आब की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई है, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? अगर वो कपटी होता, दुष्ट होता, बुरी आत्मा होता, तो क्या मेरे सम्मुख आ जाता? जबकि वो रावण का भाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि का पट छाल छिद्र ना भावा। भेद लेन पठवा दास सीसा, तबहु ना कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग माहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष माहु तेते। जो साभीत आबासर नाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। क्योंकि है सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। यदि वो भयभीत होकर किसी डर से वो मेरी शरण में आया है, तो मैं उसकी प्राणों की तरह रक्षा करूँगा। मतलब बहुत ही केयर के साथ उसे रखूँगा। उभय भांति तहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। तो यहाँ पर देखिए, भगवान ने कह दिया, मतलब भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, कोई बात भगवान से छिपी नहीं है। ये तो भगवान की सारी लीला थी। फिर भी भगवान देखिए अपने मित्र की बात को भी रखते हुए चल रहा है। अगर दोनों स्थितियाँ होंगी तब देखेंगे, अभी तो उसे आप ले आओ, ऐसा बोल के उन्होंने सुग्रीव को
और अंगद सहित हनुमान जी जा रहे हैं, विभीषण को लाने के लिए चल दिए हैं। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय श्री राम। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 43 और 44। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।